Today we will talk about concept of power in international relations. आपने कभी भी देखा होगा कि कोई बोलता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है, चाइना इज़ यूजिंग इट्स हार्ड पावर, स्मार्ट पावर यूएसए के पास है। तो ये चीज़ें क्या हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये टर्म्स में इसका मतलब क्या होता है। हार्ड पावर में किस चीज़ को हम हार्ड पावर कहते हैं, उस पावर का वो जनोटेशन किस चीज़ से आता है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है ओनली मिलिट्री पावर नहीं, बट इकोनॉमिक पावर भी इसमें आती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हार्ड पावर किसी भी कंट्री का मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर होता है। इसको हम पावर ऑफ कोअर्शन भी बोलते हैं। कोअर्शन मीन्स किसी को परसुएड कराना किसी चीज़ के लिए अपनी पावर का यूज़ करके। अभी जैसे हम बात करें तो जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट था, तो श्रीलंका उसको ऐसे तो नहीं देता किसी चाइना को कि हाँ तुम ले लो इसको सॉफ्ट पावर के थ्रू, बट हार्ड उसने अपने इकोनॉमिक उसका यूज़ किया, उसको डेट ट्रैप में फंसाया और उसको 99 की रेस पे चाइना को देना पड़ा क्योंकि वो डेट उसमें फंस गया था। तो वो एक इकोनॉमिक पावर का एग्जांपल है कोअर्शन का, कि अपनी पावर का यूज़ करके किसी को परसुएड कराना किसी चीज़ के लिए। ये और चीज़ों में भी हो सकता है। अभी जैसे यूएसए है, अभी रशिया के ख़िलाफ़ में इसने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो वो भी हार्ड पावर का हिस्सा है। चाइना है, आपने देखा होगा कि इसकी मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोड्यूस करने में, जो कि मेनली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, ईवीज़ के लिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट इसका कभी ये प्रोडक्शन कम कर देता है, कभी नॉर्मल रखता है, उससे पूरे ग्लोबल एक जो मार्केट है उस पर फ़र्क पड़ता है, उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक पावर का यूज़ कर रहे हैं। और मिलिट्री पावर जैसे आपने देखा होगा कि कभी जो ताइवान स्ट्रेट है उसमें ड्रिल कर रहा है, अपने एक्सरसाइजेज वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो मिलिट्री पावर का पार्ट होती हैं। तो हार्ड पावर के बारे में अगर हम बात करें कि आज के दौर में कोई कंट्री है जिसके पास मेनली हार्ड पावर ज़्यादा है, ओनली दैट वी कैन से इज़ अबाउट चाइना, क्योंकि इसकी हार्ड पावर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट था 1990 इस तक इतना प्रेवलेंट नहीं था, मतलब थी ये लोगों के पास, हर कंट्री के पास हम बोल सकते हैं, बट जो ये कॉन्सेप्ट था उस टाइम तक लोग बिलीव करते थे ओनली हार्ड पावर में। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद तक भी कोल्ड वॉर के एरा में भी। बट सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 1980s में जो नाई ने दिया था, एकदम क्लियरली उसको एक्सप्लेन करके कि ये होता क्या है। ये हम बेसिकली पावर ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, किसी भी पावर ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर। अभी इंडिया की कल्चर की बात करें तो वो टोटली डिफरेंट है, अपना सिविलाइजेशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है, तो वो धीरे धीरे स्लोली ग्रो किया है, तो वो कल्चर अपना डिफरेंट है। चाइना का अभी कोरियन के पॉप का चल रहा है, तो वो लोगों का अट्रैक्शन टुवर्ड्स कल्चर ये सॉफ्ट पावर में आएगा। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की हम बात करें, किसी भी कंट्री के कुजीन्स की बात करें, मूवी इंडस्ट्रीज़ भी इसमें आएंगी। इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं वो भी इसी का इंडिया की सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। मिथोलॉजीज़ हो गए, आपने देखा होगा इंडिया के रामायण महाभारत, अगर आप रशिया जाएंगे तो वहाँ पे दे नो द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो रामायण के वेरियस वर्जन्स हैं उसके, थाईलैंड में उसके प्लेस होते हैं, थिएटर्स होते हैं, ऐसे ही कम्बोडिया में होता है। तो ये जो चीज़ है मिथोलॉजीज़ हो गया, योगा, ये सब चीज़ किसी भी कंट्री का ये सॉफ्ट पावर में आता है। एंड नेक्स्ट वन जो अभी आफ्टर ये जो कॉन्सेप्ट निकला है वो स्मार्ट पावर का निकला है, मतलब कोई भी कंट्री सिर्फ सॉफ्ट पावर पे नहीं चल सकती। अभी जैसे यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर इन 1990s, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, बट इसलिए गिव अप कर दिए कि हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, ऑल दोज थिंग्स आर सेम विद रशिया। तो दे गिव अप कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि हम भी ऐसी वॉर लाइक कंडीशन में आएंगे। इनके पास सॉफ्ट पावर तो थी कि इनका कल्चर भी सिमिलर सा है, इनके पहनने का तरीका अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, लैंग्वेज का भी डिफरेंस नहीं है। बट फ़र्क यहाँ पे आया कि इन्होंने अपनी जो हार्ड पावर थी वो गिव अप कर दी। अगर आज इनके पास न्यूक्लियर वेपन होती तो सिचुएशन माइट बी डिफरेंट। वो चीज़ है, तो किसी भी कंट्री को अगर प्रॉपरली तुम्हें चलाना है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखना है, तो उसके पास एक कोएग्जिस्टेंस के राइट, मतलब राइट प्रोपोर्शन में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे स्मार्ट पावर। अभी अगर जैसे हम इंडिया के बारे में देखें कि इंडिया ने के पास कौन सी है, कैसे हमारा ग्रो किया है,
अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के टाइम पे हार्डली लेस देन 20% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो लिटरेट थी। लिटरेट मीन्स एजुकेटेड भी नहीं, लिटरेट जो बस थोड़ा बहुत कुछ पढ़ सकते थे, दैट्स इट। तो उस टाइम पे हमारे पास हार्ड पावर होना, हम पुअर थे उस टाइम पे, कंटिन्यूस फेमाइन हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, बंगाल फेमिन था और हम पार्टीशन के बाद निकले थे। तो उस टाइम इंडिया के पास हार्ड पावर थी नहीं, जो भी थी हमारी सॉफ्ट पावर थी बी। और हम नाम जो था नॉन अलाइन मूवमेंट उसके एज ए लीडर निकले थे तब। तो वो हमारी सॉफ्ट पावर का वो था। लेकिन 1990s आते हुए एलपीजी रिफॉर्म्स हुए एंड आफ्टर दैट जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उसके बाद में हम 2000 तक हम डिफेक्टो न्यूक्लियर स्टेट बन गए। तो इंडिया के पास सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों ही धीरे धीरे, हार्ड पावर हमारी इसके बाद ग्रो करने लगी थी हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में, क्योंकि वर्ल्ड भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करने लग गया था। तो अभी हमारे पास दोनों है, बट हार्ड पावर भी हमारा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अगर हम दूसरे नेशंस की बात करें, जैसे चाइना की बात करें, चाइना को मेनली अगर हम बोलेंगे तो इसका कल्चरल पेनिट्रेशन इतना है नहीं। अभी जैसे हम इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके देखें तो बीआरआई जो था उसको इसने बेसिकली स्टार्ट किया था ताकि दूसरी कंट्रीज़ को ये प्रोजेक्ट कर सके कि वी आर बिल्डिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुड विल, उस सेंस में इसने किया था। लेकिन वो अल्टीमेटली वो रिजल्टेड इन डेट्स टू द वेरियस नेशंस। अगर हम देखें तो जैसे पाकिस्तान को वो देखें सीपैक वाला, ये अप्रॉक्सीमेटली $60 बिलियन का प्रोजेक्ट था ये। बट जो बलूचिस्तान हो गया, गिलगिट हो गया, वहाँ पे लोग इसको एज ए गुडविल का वो नहीं समझते कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये हमारा रिसोर्सेज लेके जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ के चक्कर में यहाँ पे हर आए दिन जब भी ये प्रोजेक्ट चालू था प्रोटेस्ट हो रहे थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को वेलकम नहीं किया। तो चाइना के पास जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, फिर जो सॉफ्ट पावर का वो एलिमेंट है वो लैक करता है। हार्ड पावर तो इसके पास है, पैसा चाहे होगा, बट वो चीज़ भी होना ज़रूरी है। तो अगर आज हम बोले कि कौन सा मेनली हार्ड पावर नेशन है, वो चाइना है। अगर यूएसए का देखें, यूएसए के पास हार्ड पावर है, ये इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स इसके पास हैं। बट उसके साथ साथ में इसके पास सिलिकॉन वैली है, गूगल है, जितनी भी वन ऑफ द जो लार्ज एमएनसीज हैं वो सारी इसकी ही हैं। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला हो गया, स्पेस एक्स हो गई। इसका जो मूवीज़ का जो मार्केट है, सबसे ज़्यादा जो कल्चरल पेनिट्रेशन या फिर लोगों का जो माइंडसेट को कंट्रोल किया जाता है वो मूवीज़ या फिर जो लिटरेचर जो निकलता है, बुक्स निकलती हैं, उनसे निकलता है, वो यूएसए से निकलता है। तो यूएसए स्मार्ट पावर में आता है। और इंडिया का देखें तो इंडिया टिल 1990s भी वो सॉफ्ट पावर अभी भी है, बहुत ज़्यादा है हमारी। बट अभी हम धीरे धीरे हार्ड पावर को अपने को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इट वॉज अबाउट different concepts of power in international politics, international relations.